हेलो यूट्यूबर्स। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि HTML आउटपुट कैसे करेंगे PHP से। आप देखिए, ये जो ब्लॉग बनाया था हमने PHP, इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट कर रहे थे हेलो वर्ल्ड, और ये ब्राउज़र पे इस तरीके से दिख रहा है। अगर हमें HTML आउटपुट करना है किसी फाइल पे, तो हम उसमें जैसे इनपुट बनाते हैं, इसका नेम देते हैं और वैल्यू देते हैं। तो अगर उसका फाइल को सेव करके रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। व्यू सोर्स में अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट यहाँ बना हुआ है, सिंपल HTML। अब ये तो हमने PHP फाइल में दिया, मगर अगर मुझे ये कोड के अंदर लगाना पड़े, तो मैं इसे एको स्टेटमेंट के साथ इस तरीके से लगा देता हूँ। तो अगर हम इसको आउटपुट करेंगे सेव करके, तो ये पास एरर आ गया। पास एरर क्यों आया? क्योंकि देवर अनएक्सपेक्टेड माई नेम। जो माई नेम है वो नहीं चाहिए, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कॉमा या फिर सेमी कॉलन लाइन 3 पर। अब देखेंगे यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड था, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इसको एंड कर देते, मगर हमने ये ऐसा क्यों समझ रहा था? क्योंकि ये हमने स्टार्ट करा था डबल कोट से, और इस लाइन में डबल कोट्स यहाँ पड़ गए, और इसको लगा, PHP इंटरप्रेटर को लगा कि ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट हम प्रिंट कराना चाहते थे, और हमने ये नहीं लगाया सेमीकोलन। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए? इसके कुछ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको अंदर के कोड्स को रिप्लेस कर दीजिए सिंगल कोट से। ठीक, अब इसको सेव करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, इसमें एरर नहीं है, ये इनपुट बॉक्स आ गया। अब एक तरीका इस प्रॉब्लम को इस तरीके सॉल्व करने का है, लेकिन अगर जो HTML होती है हमें अंदर सिंपल HTML में हम यहाँ पर डबल कोट्स ही लगाना चाहेंगे, क्योंकि HTML में डबल कोट्स होते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप इधर से डबल सिंगल कोट्स कर दीजिए, और अंदर के सारे डबल कोट्स कर दीजिए, तो भी ये काम करेगा। टैग लगा, ये देखिए, ये सही काम करा। अब और अगर सिचुएशन ये आती है कि हमें बाहर भी डबल कोट्स करने हैं, अंदर भी डबल कोट्स करने हैं, तो उसका भी एक तरीका है एस्केप करके। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये डबल कोट्स एक्चुअली हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट करने के लिए, लेकिन जब हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर चेक करता है कि इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल तो दिया नहीं है कि नहीं दिया। ये इंटरप्रेटर चेक करेगा, और PHP की प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होगी, पर बड़े लेवल पर जब आप बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और आप कोशिश करिएगा कि आप जब स्टेटमेंट आउटपुट करें तो सिंगल कोट्स यूज़ करें, ये थोड़ा फास्ट होता है, और इससे ओवरऑल प्रोग्राम की स्पीड में अंतर पड़ेगा। तो अगर हमारे यहाँ पर डबल कोट्स हैं और हम चाहते हैं कि ये डबल स्टेटमेंट भी हम यहाँ रखना चाहते हैं, तो हम इनको ये बैकस्लैश कैरेक्टर से स्केप कर देंगे। हमने एक बैकस्लैश लगाया, PHP इंटरप्रेटर इसको समझेगा कि बैकस्लैश से हम इसके आगे वाला कैरेक्टर इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर सही वर्ड है कि नहीं, मगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये
PHP इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि हम इसको स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसे HTML में दिखाना चाहते हैं। अब मैं आपको इस फाइल को सेव करके दिखाता हूँ, ये काम कर रहा है। तो जब भी डिफ़ॉल्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कुछ स्टेटमेंट HTML प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंगल कोट चूज़ करिए। और अगर आप मैं आपको अभी कंकैटिनेशन भी बताऊंगा कि आप किस तरह 2 लाइनों को जोड़ सकते हैं और वेरिएबल का आउटपुट कर सकते हैं सिंगल कोट्स में।